रमण भगवान की जय। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, भगवान का कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान उपयोगी हैं तापत्रय विनाशाय, और चौथे चरण में श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे बाल कृष्ण लाल को हम प्रणाम करते हैं, प्रणति समर्पित करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः महत्वपूर्ण है। केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, पहले श्री लगाया। श्री कृष्णाय, हमारे संप्रदाय का नाम भी श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय, श्री माने लक्ष्मी भगवती, तो श्री का मतलब यहाँ क्या है, तो कहा भगवती है। भगवती के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। किशोरी राधा रानी के सहित हम कन्हैया को प्रणाम समर्पित करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, तो कहा ठीक है, श्री कृष्णाय आपने कह दिया, श्री कह दिया, तो श्री माने क्या कहा, कहा राधा, श्रिया राधया सहित कृष्ण, श्री कृष्ण तस्मै कृष्णाय वयम नमः इति। किशोरी राधा रानी के सहित हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। तो कहा कि ठीक है, श्री माने राधा तो आपने कह दिया, जो और रानियां हैं वो दुखी नहीं हो जाएंगी, वो निराश नहीं होंगी, उनको भी तो दुख लगेगा कि राधा बस का नाम ले लिया। 16,108 है भगवान की, उसमें 8 पट रानियां हैं, जाम्बवती सत्यभामा रुक्मिणी आदि ये जितनी रानियां हैं भगवान की, वो सब दुखी हो जाएंगी कि यहाँ विशेष रूप से राधा का नाम लिया जा रहा है। आचार्य चरण अनुसंधान करते हैं, कहा नहीं, यही तो बात है। श्री शब्द का प्रयोग किया, एक ऐसे शब्द को पकड़ा जिससे भगवती रुक्मिणी का भी बोध हो जाए, जिससे जाम्बवती जी का भी बोध हो जाए, जिससे सत्यभामा का भी बोध हो जाए। एक ऐसे शब्द अक्षर को पकड़ लिया, उससे सभी रानियों का बोध हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री से सभी रानियों को प्रणाम निवेदित कर देते हैं। कोई आचार्य व्यक्तिगत भाव प्रकट करते हैं, कोई सार्वजनिक रूप से भगवान का चिंतन करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रिया राधया सहित कृष्ण, श्री कृष्ण तस्मै कृष्णाय वयम नमः इति, और कहा और भाव में श्री से हम रुक्मिणी जी को भी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी तो भगवती रुक्मिणी ही हैं। विष्णु पुराण राघवत्वे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जब भगवान राघव के रूप में आते हैं तो भगवती लक्ष्मी भगवती जानकी के रूप में आ जाती हैं, और जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो रुक्मिणी के रूप में भगवती लक्ष्मी आती हैं। तो श्री कह देने से राधा का भी बोध हो जाता है, और श्री कह देने से समस्त रानियों का बोध हो जाता है। इसलिए श्रीश्च 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 सूत्र ही है, एक श्री शेष कर लीजिए, इससे अनंत का बोध हो जाए। सभी रानियों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। और श्री शब्द का भगवती लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। संकेत कितना सुंदर है। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पहले माता का स्मरण किया जाता है, फिर पितृदेवो भव। पहले मातृदेवो भव, पहले हम माँ को प्रणाम करेंगे, फिर पितृदेवो भव, फिर पिता को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ की पद्धति ही है, पहले माँ फिर उसके बाद पिता। इसलिए मंदिरों में जब आप जाएंगे ना तो लिखा रहता है गौरी शंकर भगवान की मंदिर, गौरी शंकर भगवान का मंदिर। पहले गौरी आती है, पहले माँ आती है, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण पहले कौन आ रहा है, भगवती लक्ष्मी आ रही है। तो पहले माँ की विवक्षा की जाती है, पहले माँ को स्वीकार किया जाता है। इसलिए यहाँ भी संकेत यही कर रहे हैं कि हम सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम किशोरी जी के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। आचार्य चरण बताते हैं, एक बार वृंदावन की भूमि में 2 संतों का आपस में मिलन हुआ। 2 संत आपस में मिले, एक का नाम श्री सूरदास जी और एक का नाम मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी। दोनों बहुत रसिक, भगवान के बहुत प्रेमी हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार आपस में समन्वय हुआ, तो जब 2 महापुरुष मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है। हम लोग जब वृंदावन में रहते हैं तो विद्वत गोष्ठी सुनने के लिए जाते हैं,
और खूब सुनते हैं गुरुजी लोग बैठ करके क्या संस्कृत चल रहा है, सुन सुन के आनंदित होते हैं। तो जब महापुरुष मिलते हैं तो बड़ा कुछ ज्ञान की बातें मिल जाती हैं, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दो महापुरुष आपस में मिले और बड़ा अच्छा संयोग हुआ, सब अपने इष्ट की प्रशंसा कर रहे हैं। सूरदास जी कहें कि हमारे बाल कृष्ण लाल बड़े हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहें नहीं नहीं, हमारे श्री सीता रामचंद्र जी बड़े हैं। अब भक्तों में बात होती है, कभी बात बढ़ जाती है, कभी स्मरण करते करते यहाँ तक आ जाती है ना, नहीं हम मैं बड़ा, कोई कहे हम बड़े, तो दोनों तर्क वितर्क की बात होती है। वहां भी यही हुआ, बात करते करते यहाँ तक आराध्य की बात आ गई। एक ने कहा मेरे भगवान बड़े, तो दूसरे ने कहा मेरे भगवान बड़े। अब आपस में चर्चा होने लगी, वो कहे मेरे भगवान, तो वो कहे मेरे भगवान। तो निर्णय कैसे हो, निर्णय कैसे हो? विचार किया, समूह बुलाया, बैठक हुई, तो एक निर्णय निकाला गया कि कल सुबह प्रातः काल में मिलेंगे, तराजू लाएंगे, उस पे हम भी बैठेंगे, हम दोनों एक एक पलड़े पर विराजमान हो जाएंगे, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी के भगवान श्रेष्ठ होंगे। यह निर्णय निष्कर्ष निकाला गया। अगले दिन गुरुवार का दिन मान लीजिए आप, गुरुवार के दिन यह सब फैसला हो रहा था। भाई आजकल तो सब निर्णय निकाला जाता है, फलाने तारीख को आइए तो पेशी होगी। तो मानिए निर्णय निकालने के लिए तारीख पक्की हुई, दिन था गुरुवार का। अगले दिन दोनों महापुरुष आपस में मिले, तराजू लाया गया। पहले सूरदास जी महाराज जी की बारी आई, अनुभव करेंगे आप। कहा बैठ जाइए। सूरदास जी गए, कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं, कन्हैया पलड़ा भारी कर देना, हमारा मान बढ़ा लेना, सम्मान बढ़ा लेना, हम तुम्हें कितना चिंतन करते हैं, तुम्हारा कितना स्मरण करते हैं, इस पलड़े पे बैठ करके, मेरे हृदय सिंहासन पे बैठ करके मेरे पलड़े को भारी बना देना। श्री सूरदास जी चिंतन कर रहे हैं और भगवान का ध्यान करते हुए पलड़े पर बैठ गए। जैसे ही सूरदास जी पलड़े पर बैठे, पलड़ा भारी पड़ गया, दब गया पलड़ा। अब एक तरफ सूरदास जी बैठे, पलड़ा भारी पड़ गया। अब आई तुलसीदास जी की बारी। तुलसीदास जी की बारी आई तो तुलसीदास जी भी अपने आराध्य से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे श्री सीता रामचंद्र जी, हमने आपकी बाजी लगाई है और विश्वास तो आपका करके हमने अपनी बात को रखी है। आपसे निवेदन है कि मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमारे पलड़े को भारी कर दीजिए, हमारे हृदय सिंहासन पे आप विराजमान हो जाइए। जैसे कहा भगवती जानकी के सहित श्री रघुनाथ जी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के हृदय में आकर के प्रतिष्ठित हो गए, बैठ गए, और उनके सहित श्री तुलसीदास जी तराजू के अगले पलड़े पर विराजमान होते हैं, दूसरे भाग पर विराजमान होते हैं। सच पूछिए आनंद की बात, जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे पलड़े पर विराजमान हुए, वैसे ही सूरदास जी का पलड़ा ढीला पड़ गया, परेशान हो गए, उनका पलड़ा दब गया तुलसीदास जी का। अब सूरदास जी रोने लगे, विलाप करने लगे, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, कन्हैया को बहुत मानते हैं। रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे, आंखों से नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। विलाप करते हुए, कन्हैया से चिंतन करते हुए दौड़े दौड़े कक्ष में गए और जाकर के मूर्ति रखी थी, वो फटकार लगाया सूरदास जी ने कि सच यही है कि तुम छलिया हो, किसी के काम नहीं आते, और तुमने तो पता नहीं किसके साथ, कितनों के साथ छल किया है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे अनेक स्वरूप हैं, तुम बदलते हो, कभी यहाँ रहते हो, कभी वहां रहते हो, मुझ में कोई कमी थी क्या? अरे हम तुम्हारी इतना उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तुम्हारा इतना स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, अरे मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर के हमारे भार को बढ़ा देते तो हमारी गरिमा बढ़ जाती। अरे मेरी छोड़ो, आपकी गरिमा सिद्ध हो जाती। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। रोते हुए, विलाप करते हुए और हिलते डुलते सूरदास जी वहां से चल पड़े। जब चलने लगे तो पीछे से आवाज आई मूर्ति से कि बाबा परेशान हो। पीछे मुड़ के सूरदास जी ने कहा, बोलो मत, दिमाग इस समय डिस्टर्ब चल रहा है। अरे हमारे हृदय पे बैठते तो हमारा भार बढ़ता, हमारा सम्मान बढ़ता, आपका सम्मान बढ़ता, लेकिन आप ऐसा नहीं किए। कन्हैया ने कहा, एक बात बताओ। सूरदास जी ने कहा, बोलो।
तो कन्हैया ने कहा एक विचार करो, एक व्यक्ति बड़ा होता है या दो व्यक्ति बड़ा होता है या तीन व्यक्ति बड़ा होता है? तो कहा नहीं, तीन लोगों का भार ज्यादा होगा। कहा एक व्यक्ति का भार ठीक है, संतुलन में है, दो व्यक्ति कहीं और आकर के बैठ जाए तो भार प्रबल हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का वजन दो व्यक्ति का वजन भारी होता है या तीन व्यक्ति का वजन भारी होता है? सूरदास जी थोड़ी हिल गए, कहे नहीं नहीं, तीन व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है। तो कहा फिर मुझसे नाराज क्यों हुए? सूरदास जी ने कहा कैसी बात करो, तुम्हारा स्मरण किए थे, हृदय में आओ, बैठो, हमारे सिंहासन को ऊंचा करो, नीचा करो, हमारा मान बढ़ाओ। तो कहा कन्हैया यही तो कह रहा हूं, तुमने स्मरण करते हुए कहा था कि हे श्री कृष्णचंद्र जी, मेरे हृदय सिंहासन पे आओ, विराजमान होकर के मेरे पलड़े को भारी करो। मैं जिस स्थिति में था, जैसे था, दौड़ते दौड़ते तुम्हारे हृदय सिंहासन पे आकर के विराजमान हुआ। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने कहा था हे श्री सीता रामचंद्र जी, आओ हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर के हमारे भार को बढ़ा दो। तो भगवान अकेले नहीं आए थे, भगवती जानकी का चिंतन किया था। किशोरी जी को लेकर के, जनक नंदिनी जानकी को लेकर के श्री रघुनाथ जी दो के साथ आकर के हृदय में बैठे थे। इसलिए श्री तुलसीदास जी का पलड़ा भारी पड़ गया। अब तुम निर्णय करो, अब तुम निर्णय करो कि तीन का पलड़ा भारी होगा कि दो का। तुमने हमें बुलाया था, हम दौड़ करके चले आए। उन्होंने श्री सीता रामचंद्र जी को बुलाया तो दो लोग आए। तुम भी कहते कि किशोरी जी के साथ आओ, तो हम भी आते, फिर देखते किसका पलड़ा भारी होता है। तर्क वितर्क होता वहां पे, लेकिन नहीं, इसी के बहाने वो युगलोपासना पद्धति को नहीं मानते थे, युगल जोड़ी को नहीं मानते थे। हमारे यहाँ दो की बात मैंने कहा ना, पहले लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, पहले हर जगह माँ की विवक्षा होती है, फिर उसके बाद हम पिता में प्रवेश करते हैं। यह बात श्री सूरदास जी नहीं मानते थे। बस इसी बात को समझाने के लिए सूरदास जी में युगलोपासना पद्धति को प्रतिष्ठित करने के लिए कन्हैया ने यह लीला रचाई। और सच पूछिए तो सूरदास जी अब तो भगवती राधा रानी के भी बहुत प्रेमी हो, और न जाने कितने पद सूरदास जी लिखे हैं। तो ये जो श्लोक है, इसमें श्री कृष्णाय वयम नुमः युगलोपासना पद्धति को प्रकट किया। हमें केवल पिता की उपासना, हमें केवल भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए, श्री के सहित भगवान का स्मरण हमको करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया। पहले श्लोक में नैमिषारण्य की पावन भूमि है, शौनकादि 88,000 ऋषियों का चलता फिरता समुदाय विराजमान है। अक्सर कथाएं नैमिषारण्य की भूमि पर ही कही जाती हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना, सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुने होंगे, तो आरंभ में वंस अपॉन ए टाइम, एकदा नैमिषारण्य, एक समय नैमिषारण्य में। तो दुनिया की समुचित कथाएं, और सच पूछिए 18,000 पुराणों की कथाएं अगर कहीं व्यवस्थित ढंग से गाई गई हैं तो वह नैमिषारण्य की भूमि है। बहुत सिद्ध पीठ है वहां, भगवान का बहुत ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया चक्र वहां प्रतिष्ठित है। और समस्त शास्त्रों का गायन अगर एक साथ कहीं हुआ है तो नैमिषारण्य की भूमि पर, नैमिषारण्य की पावन भूमि पे हम भी अपने चित्त को वहीं प्रतिष्ठित करें और वहीं से भगवान की कथामृत का पान करें। शौनकादि 88,000 ऋषि वहां विराजमान है। सूत जी वक्ता के रूप में विराजमान है, सूत जी कहने वाले हैं, और श्री शौनकादि सहित 88,000 ऋषि सुनने वाले हैं। उपमा बहुत यहाँ बड़ी बड़ी विशिष्ट बातें हैं। वक्ता श्रोता के लिए जो शब्द लिखे हैं ना, वो बड़ा विलक्षण है। नैमिषे सूतमाशीन मभिवाद्य महामतीं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीन, नैमिषारण्य में श्री सूत जी आसीन है, व्यासपीठ पर विराजमान है। मभिवाद्य महामती, कैसे है? कहा कि प्रणम्य बुद्धि जिनके पास है। अभिवाद्य महामती, महा कहते हैं ईश्वर को,
गोस्वामी पाद कहते हैं अहंकार समचित्त अज मनसस चित्त महान। महान शब्द, महाशब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है। इसलिए हम किसी को भी महान महान कहते हैं ना, वस्तुतः महान तो भगवान ही है, महा तो भगवान है। और यहाँ उपमा क्या दी है श्री सूत जी, क्या करे, कहा नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतीम। कौन व्यासपीठ पर विराजमान है? कहा जिसके पास महामति है, अर्थात कहा जिसके पास भगवान के समान बुद्धि है, जो महामति है। ऐसे श्री सूत जी महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। और दूसरे चरण में, एक चरण में वक्ता के रूप में सूत जी की प्रशंसा करी और दूसरे चरण में श्री शौनकादि ऋषि की प्रशंसा करी। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। श्रोता के रूप में कौन है? तो कहा प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनकादि ऋषि विराजमान है। और शौनक जी की विशेषता क्या है? तो कहा कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत का पान करने में परम कुशल है, दक्ष है। कैसे हैं? कहा श्रोता है ना, तो श्रोता सुनने वाला होता है, और सुनने के लिए तो थोड़ी पुष्टता से विराजमान होना पड़ेगा, पुष्टता से बैठना पड़ेगा, सावधानी से बैठना पड़ेगा। तो कैसे है? तो कहा कुशलः शौनको कथामृत रसास्वाद, कथामृत का पान करने में परम कुशल है। कुशल का एक अर्थ और व्याकरण में अगर थोड़ी सी अनुभव करें, कुसम लातीत कुशल, कुसम लातीत, कुश लाने वाले को कुशल कहा जाता है। होते ही है ना कुशा, कुछ लोग जाते हैं कुशा तोड़ने के लिए, जो कुश जो पहनी जाती है, जो हाथ में पैती जिसका बनाया जाता है पहनी जाती है, कुश समझते ना आप लोग। वो कुश तोड़ने के लिए कौन जा सकता है? हम जाएंगे, पकड़ेंगे, खींच लेंगे तो हमारा हाथ फट जाएगा, फटेगा कि नहीं? वो थोड़ी नुकीला होता है बड़ा। अगर हम जाएंगे, सामान्य व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं होगा कुश लाने जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसका हाथ कटेगा, उसका हाथ कट जाएगा, उसमें कुशलता नहीं है। उसी तरह कुशल उसी को कहा जाता है जो कुश लाने में परिपक्व हो। लेकिन कोई किसी को अभ्यास हो जाए कुश लाने का, तो वो जाएगा और पकड़ के तोड़ के लेके चला आएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसी तरह श्रोता को कैसा होना चाहिए? कहा सावधान होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। जैसे कुश लाने वाला बड़ी सावधानी से कुश तोड़ करके लेके चला आता है, उसी तरह श्रोता को कुशल होना चाहिए। इसलिए यहाँ श्रोता के लक्षण में श्री शौनकादि ऋषि के लिए, श्री शौनक जी महाराज जी के लिए उपमा दे रहे हैं। कैसे श्रोता हैं? कहा कुशल श्रोता हैं, बड़े परिपक्व हैं, बड़ी पुष्टता के साथ, एकदम शरीर खाली है, दिमाग खाली है, मेमोरी में कुछ भरा ही नहीं है। जब कथा सुनने के लिए जाए तो दिमाग में ये अटपटा चीजें, ये जो है दुनिया का सोचते रहते हैं, भाई भाई का झगड़ा, ये सब, ये सारी चीजें दिमाग में लेकर के नहीं चलनी चाहिए। बहुत साफ मन, एकदम निर्मल मन से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें आना चाहिए। और नैमिषे सूतमासीनम अभिवद्य महामतिम, कितना सुंदर संकेत है। 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा है। एक बार मैं कहीं बैठा था, हम लोग मित्र लोग रहते हैं तो बड़ा संवाद होता है, तो भाई बातें हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं। हमारे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि अमतेश भैया, तो मन में एक बात उठ रही है, हम कहे बोल दीजिए। उन्होंने बताया, कहा कि शौनकादि 88,000 ऋषियों का चलता फिरता समुदाय जब बैठा है, तो एक बात बताइए, यहाँ 200-400 श्रोता बैठ जाएं तो उनके लिए माइक आदि की व्यवस्था की जाती है। अब 88,000 ऋषि बैठे हैं और एक वक्ता बैठे हैं सूत जी। इन 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई कैसे? वहां तो माइक का कोई प्रबंध, डिजिटल जमाना ही नहीं था। इतने लोगों में कैसे कथा प्रतिष्ठित हुई? अब मैं भी चक्कर में पड़ा, जवाब क्या दूं? तो मैं विचार करने लगा, तो मेरे मन में तुरंत एक समाधान प्रकट हुआ। मैं कहा कि थोड़ी सी तो विवेक का उपयोग करिए आप। वहां शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व के रूप में शौनकादि बैठे हैं, शौनक जी विराजमान है। कितना सुंदर संकेत है। हमारे यजमान जी यहाँ बैठे हैं। आप कथा श्रवण करें या न करें, आपके प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे यजमान बैठे हैं। यह कथा अच्छे से अगर श्रवण कर लेंगे तो इनके साथ आप सभी का कल्याण हो जाएगा। यही संकेत है। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको। ऐसे कुशल
श्रोता श्री शौनक जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। और शौनक जी और समूहवाचक कथा होता है, कथा सदैव समूह में कही जाती है। कोई कहे व्यक्तिगत कथा, सत्यनारायण की भी कथा होती है तो 8-10 लोग जुट जाते हैं, जिनके पास जैसी श्रद्धा होती है। कथा सदैव समूहवाचक होता है, समूह में किया जाता है। जब 4 लोग हो, 10 लोग हो, तभी कथा कही जाती है। यही संकेत है। 88,000 ऋषि विराजमान है, मतलब समूह में विराजमान है। कथा व्यक्तिगत नहीं होता, कथा सदैव सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक रूप में बैठ करके हम कथा का श्रवण पान करते हैं। शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज जी के चरणों में प्रणत निवेदित करते हैं। और कहने की कला होनी चाहिए। जब हम किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं ना, या किसी से कुछ चाहते हैं, किसी से कुछ पाने की चाहत रखते हैं ना, तो बहुत अकड़ के बात नहीं करते। विनम्रता, ये जितना बड़ा स्वरूप आप वैभव देख रहे हैं ना पांडाल का, आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसी सुविधा आपको नहीं प्राप्त होगी। विनम्रता बहुत बड़ी चीज होती है। विनम्रता अगर आपको कुछ सीखना है तो स्वामी जी से आप सभी को सीखनी चाहिए। दिन रात संघर्ष करते रहते हैं आप सभी के लिए, और आप सभी पहुंच के कहते टोटी खराब है, अरे टोटी बनवाओ। परेशान हो टोटी में, टोटी का भोग करना था तो फिर वही करते घर में, यहां कैसे आए? ये जो बातें हैं ना, ये समस्या लेकर के ये कथा नहीं होती। शौनकादि ऋषि जब शौनक जी महाराज जी सूत जी को प्रणाम करने लगे तो पहले बेस बनाया। हाँ, हम ऐसा पासा चले कि सामने वाले प्रभावित हो जाएं हमसे। और श्री शौनक जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत, गुरु जी के अपने सूत जी महाराज जी वक्ता के रूप में है और उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस। भगवान, संसार में अंधकार होता है, अंधेरा होता है, रात आती है। जब जगत में रात आती है तो सांसारिक रात को दूर करने में तो भगवान सूर्य की किरण सामर्थ्यवान होती है। संसार में अगर रात हो जाए तो सूर्य की किरण पड़ जाए तो वह अंधकार समाप्त हो जाता है। भगवान जब हृदय में अंधकार हो जाए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, संसार में अंधकार को दूर करने के लिए तो करोड़ों सूर्य पर्याप्त हैं, लेकिन हृदय में जब अंधकार हो जाए, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जब हृदय में अंधकार हो जाए तो भगवान आप जैसे श्रेष्ठ आचार्यों की कृपा से और आप जैसे श्रेष्ठ आचार्यों की ज्ञान का किरण अगर हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो हृदय पटल का अंधकार समाप्त हो जाता है। सूत जी की प्रशंसा में। और भगवान हम जानना चाहते हैं, पहले बेस बनाया, पहले प्रशंसा करी कि हमको कुछ मिले, हम इस योग्य बने विनम्रता से। फिर उसके बाद निवेदन करने लगे कि हम जानना चाहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। यह घोर कलयुग है और कलयुग में समस्त प्राणियों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। समस्त प्राणी आसुरी भाव से संपन्न हैं। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो? श्रेयसाम यद भवेत श्रेयः पावनानांच पावनम, जो श्रेयस्कर हो, जो कल्याण का भी कल्याण करने वाला हो, और पावनानांच पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो। ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। सूताख्या ही कथा सारम, और कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सीधा दे दीजिए हमको। सूताख्या ही कथा सारम, और कैसा हो? कहा मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कान के लिए मेडिसिन प्रयुक्त हो, रसायन प्रयुक्त हो। ऐसी दिव्य कथा को आप हमको श्रवण कराइए। श्रेयसाम यद भवेत श्रेयः पावनानांच पावनम, पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो। अब आप विचार करिए, पवित्र को भी भला कौन पवित्र करे? जो पहले से शुद्ध हो उसको क्या शुद्ध किया जाए? अब आप पवित्र हो, अब कोई आपको कह दे कि और पवित्र हो जाओ, कितना पवित्र हो जाओगे? पहले से ही पवित्र हो। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कहा कि यहाँ श्री सूत जी महाराज जी के लिए कह रहे हैं कि पावनानांच पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो, ऐसी कथा सुनाइए। इसका तात्पर्य क्या है? इसको कैसे समझा जाए?
जो पहले से पवित्र हो उसको क्या पवित्र किया जाएगा? तो कहा यही तो बात है, यही समझने वाली बात है। टंकी के पानी से नहाने वाला और गंगा के पानी में नहाने वाले में दोनों में अंतर होता है। टंकी के पानी में जब आप स्नान करते हैं तब भी आप पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। लेकिन कोई आकर के कहे कि चलो गंगा जी में स्नान करना है, तब क्या मन में आएगा? तब उस समय आपके मन में आएगा ना, उस समय आपके मन में आएगा ना कि मैं अपवित्र हूं। बाहर से तो मैं पवित्र हो गया हूं, लेकिन जब गंगा में डुबकी लगाने की बात आएगी तो आप अंदर से अपने आप को अपवित्र महसूस करने लगेंगे। और लोगों की एक बात होती है, कथाएं तो आप लोग सुन रहे हैं, अक्सर लोग कहा करते हैं कि गंगा में कोई पापी नहाए, पाप करके आए, नहाए तो क्या उसके पाप का प्रक्षालन हो जाएगा, उसका पाप दूर हो जाएगा? तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको पुष्ट कर दूं, मेरी व्यक्तिगत भी विचारधारा है, मैं अनुभव करता हूं, सोचता रहता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ समझता हूं, तो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं। आजकल तो लोग गा दिए हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मानने से आप मानेंगे तभी वो गंगा होंगी, आपके मानने से वो गंगा होंगी, और नहीं मानेंगे तो नहीं होंगी। अरे पिता तो पिता है ही, आप कहोगे पिता नहीं हो तो क्या वो पिता नहीं है? वो तो पहले से ही पिता है। लोग कहते हैं कि आप अपराध करेंगे, पाप करेंगे, गंगा में नहाएंगे, पवित्र नहीं होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप कोई पाप किए हो और कितना भी घनिष्ठ पाप हो, कितना भी बड़ा पाप हो आपके जीवन में, आप अगर उसको शुद्ध करने के भाव से भगवती गंगा में डुबकी लगाते हैं, वचन पूर्वक मैं कहता हूं, भगवती गंगा में इतना सामर्थ्य है, वह आपके समुचित पापों का प्रक्षालन कर देंगी। ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ये सामर्थ्य है भगवती गंगा में। जब गंगा में स्नान करने की बात आती है तो हम ऑटोमेटिक अपने अंदर से अपने आप को अपवित्र महसूस करने लगते हैं, अपने आप को अपवित्र मानते हैं। तो भगवान आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली है। जैसे सामान्य जल से स्नान करने के बाद कोई गंगा जल से स्नान करने की बात करता है तो हम अपवित्र हो जाते हैं, उसी तरह जगत में हम अपवित्र तो हैं, शास्त्रों में हम अपवित्र तो हैं, लेकिन जब भागवत कथा के श्रवण पान की बात आ जाए, जगत में तो हम पवित्र रहते हैं, लेकिन जब भागवत कथा के श्रवण पान की बात आ जाए तब यह और श्रेष्ठ सिद्ध होती है और आपको श्रेष्ठतम गति को प्रदान करती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान किसी को चिंतामणि मिले, शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, श्री शौनक जी महाराज, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि की विशेषता ये होती है कि उसके समक्ष में खड़े होकर के आप जो चिंतन करें, स्वर्ग की संपदा को भी नीचे उतार देगी। चिंतामणि के समक्ष में चिंतन करने पर स्वर्ग की संपदा को प्रदान कर देती है। चिंतामणिरलोक सुख सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिले, उसके समक्ष में आप जो चिंतन करेंगे वो आपको प्रदान कर देगी। किसी को सुरद्रु मिल जाए, सुरद्रु माने कल्प वृक्ष, किसी को कल्प वृक्ष मिले, उसके भी समक्ष में आप अगर कोई कल्पना करते हैं तो वो स्वर्ग की संपदा को आपको दे देगी। लेकिन सच बात ये है, कल्प वृक्ष समझ रहे हैं, कल्पना करने से वो सब कुछ दे देगा। कल्प अक्षयवट में कल्प वृक्ष ही है, किले के अंदर आप लोगों ने दर्शन किया कि वो कुंभ में ही खुलता है। तो समय मिले तो निश्चित ही कल्प वृक्ष का दर्शन करने जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, कल्प वृक्ष से प्रार्थना करें, वो आपके सारे अभाव को पूर्ण करेगा। चिंतामणि में यह सामर्थ्य है स्वर्ग की संपदा को दे दे, कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य है वो स्वर्ग की संपदा को दे देगा। लेकिन इन दोनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का नित्य लोक प्रदान कर दे, भगवत शरणागति करा दे। वह कृपा तो केवल प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ है योगियों के लिए दुर्लभ है, गुरु में यह सामर्थ्य होता है, वह वैकुंठ भी विनम्रता से अपने शिष्य को प्रदान करा देते हैं। यह गुरु की सामर्थ्यता है। जब बड़ी प्रशंसा करी श्री शौनक जी महाराज जी ने श्री सूत जी के, तो हृदय द्रवित हो गया, हृदय पिघल गया। और श्री सूत जी महाराज जी मुस्कुरा करके बोले कि बेटा, तुमने हमारा चिंतन किया,
मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और मैं तुमको अब कथा नहीं सुनाऊंगा। अभी तक तो विचार था कथा सुना दी जाए, लेकिन अब कथा नहीं कहेंगे, अब तुमको कथाओं का सार सुनाएंगे। अब शास्त्र नहीं सुनाएंगे, शास्त्रों का निचोड़ तुमको, सीधे निचोड़ आपको प्रदान कर देंगे। और इसको सावधान होकर के श्रवण करिए, इसका सावधान होकर के पान करिए। संसार में जो भय है वो मृत्यु का भय है। संसार के प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय ग्रसित किया हुआ है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ बातें? जब नए वक्ता हैं तो क्या पता शायद पुष्टता हो तब समझ में आवे। हम लोग तो अभी नए हैं शायद न, लेकिन सच पूछिए, संसार का जो भय है वो मृत्यु का ही भय है। संसार में अगर कोई डर है तो वो मृत्यु का है। कैसा डर? थोड़ी अनुभव करिए। अगर कोई सर पे डंडे से प्रहार करे तो केवल कष्ट नहीं होगा, केवल दर्द नहीं होगा, परिणाम में आपकी मौत हो जाएगी। मौत होगी ना। कोई गाड़ी चले, एक्सीडेंट हो जाए, आपके ऊपर से गाड़ी निकले तो परिणाम में आपकी मौत होगी, कष्ट के साथ आपकी मौत हो जाएगी। तो संसार का जो भय है वो मृत्यु है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो मृत्यु है ना, संसार का भय, मृत्यु, डर, वो समस्त प्राणियों को आक्रांत करके रखा है। काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होकर के हम सभी बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास, यह काल रूपी सर्प कब हमें अपने अंदर निगल ले इसका कोई भरोसा नहीं है। इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्त करने के लिए कलौ कीरेण भासितम, श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया समाज में। श्री सुखदेव जी के द्वारा गाई गई यह दिव्य गाथा भगवान की। एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज जी भगवान की कथा सुनाने के लिए श्री परीक्षित जी के समक्ष में बैठे। समय कम है और महात्म को पूर्ण करना है, तो थोड़ी सी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे चक्रव्यूह को भेदते हुए। परीक्षित जी महाराज जी के समक्ष में मृत्यु का भय उपस्थित हुआ। उनके मृत्यु के कष्ट को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज भागवत को श्रवण कराने के लिए अग्रसरित हुए। और बंधुओं, जब श्री सुखदेव जी महाराज जी भागवत श्री परीक्षित जी को सुनाने के लिए आगे बढ़े और विचार बनाया, देवताओं को खबर लगी, अमृत का कलश लेकर के देवता श्री सुखदेव भगवान के समक्ष में आकर के खड़े हो गए। अब विचार करिएगा, यहां से श्री सुखदेव जी बैठे हैं, देवताओं को पता चला कि ये भगवान की कथा सुनाने वाले हैं, भगवान की गाथा कथा कहने वाले हैं, तो अमृत का कलश लेकर के चले आए और आकर के श्री सुखदेव जी को दे दिया। कहा भगवान, सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। और एक बात है, शास्त्रों में एक बात कही जाती है, रिक्त पाणिर न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। रिक्त पाणी, रिक्त माने खाली, खाली पानी माने हाथ, न गच्छेत नहीं जाना चाहिए, कहाँ? कहा राजा, देवता, गुरु, राजानम देवताम गुरुम। रिक्त पाणिर न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? कहा न तो राजा के यहाँ जाना चाहिए, न तो देवता के यहाँ जाना चाहिए, और न ही गुरु के यहाँ जाना चाहिए। इसलिए आप लोग जब यहाँ आवें तो कुछ न कुछ लेके आवें, नहीं तो फिर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। तुलसी दल होगा ना सबके पास, यहाँ जब भी आए तो खाली हाथ मत आए। ये शास्त्र का जय घोष है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ लेकर के आप आइए, तुलसी का दल लेकर के आइए, उससे भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। रिक्त पाणिर न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। देवताओं ने विचार किया कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे कन्हैया की कथा, वो राजा भी हैं और वो गुरु भी हैं और देवता हैं, द्वारिका के धीश हैं, इसलिए वो राजा हैं। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के वो गुरु तो हैं ही, और देवताओं के भी देवता हैं। वैकुंठ में एस नारायण श्रीमान
वैकुंठ में विराजमान होकर के वही श्री रामचंद्र जी के रूप में, वही श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में, वही अनेक अवतारा यशंख्या के रूप में अवतरित होते हैं भगवान। ऐसे जो देवताओं की भी देवता है, जो गुरु भी हैं और जो राजा भी हैं, ऐसे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जब हम घर से निकलें तो खाली हाथ ना निकलें, कुछ न कुछ लेकर के आए। तो ये विचार करते हुए देवता क्या लेकर के चले भगवान के लिए, तो स्वर्ग की सबसे दिव्य वस्तु अमृत है। क्या लेकर के चले भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, एक सार प्रकट किया और मन मंथन करके अमृत के कलश को लिया और अमृत के कलश को ही लेकर के चले आए भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। और सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में रख दिया, निवेदन किया कि प्रभु हमको कथा अमृत दे दीजिए। देवता कह रहे हैं कि ये हमने सुना परीक्षित जी के समक्ष में 7 दिन में मरने का भय प्रकट हुआ, और मैं आपसे सच कहूं, हमने जैसे ये सुना कि परीक्षित मृत्यु के भय से ग्रसित हैं, अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत पिला दीजिए, अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये मरेंगे नहीं। अब ये बात जैसे ही रखी, सुखदेव जी सहम गए। अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, जो भगवान की कथा है वो हमें पिला दीजिए, भागवता अमृत का पान हमको कराइए, और ये जो अमृत है जिससे अमरता, मृत्यु का ही तो भय है, पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो हरि का कथा अमृत है इसका पान आप हमको करा दीजिए। सुखदेव जी कहे बड़े चालाक हो, चतुर हो देवता तुम लोग। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, विनिमय करने के लिए आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो। कथा व्यापार का केंद्र नहीं है। ये जो व्यापार होता है ना, डिमांड, इतनी दक्षिणा दो तो महाराज जी कथा सुनावे, नहीं तो नहीं सुनावे। अब 5 लाख कोई दे, 10 लाख दे तो श्रोता कथा कहें। जहां डिमांड की जाती है फिर वहां वक्ता उद्घटित नहीं होते। कथा हमारा डिमांड का केंद्र नहीं है, यहाँ डिमांड नहीं करी जाती। एवं विनिमय जाते, यहां व्यापार करने के लिए, ये व्यापार नहीं है कथा। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम। अरे तुम श्रोता बन के आते, तुम अरे जैसे सब बैठे ऐसे श्रोता बन के आते, हम तुमको कथा श्रवण कराते। तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को लेने के लिए आए हो। यह व्यापारियों का लक्षण है, और जो व्यापार करता है उसे भगवान की कथा नहीं प्रिय होती, उसे भगवान की कथा उपलब्ध नहीं होती। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान जहासः। क्व कथा क्व सुधा लोके, कहां भगवान की कथा और कहां कांच के तुक्ष टुकड़े के समान यह अमृत का कलश। कम लसम कम जलम लसतीति कलशः, जिससे जल लसय वही कलश। इसलिए तो यहाँ कुंभ लगा हुआ है। घड़े से थोड़ी सी अमृत की एक बूंद आकर के छलकी, उसी के क्रम में आप सभी महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि पे। सुखदेव जी ने कहा कहां कांच का तुक्ष टुकड़ा और कहां मणि, कोई तुलना हो सकती है क्या? कांच के टुकड़े से मणि की कभी तुलना नहीं हो सकती। ये जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है यह तुक्ष कांच का टुकड़ा है, और जो भगवान की कथा है वह सच पूछिए तो दैदीप्यमान मणि के समान है, जो अनवरत नवीन दिखाई पड़ती है, चमकती रहती है। ऐसे दिव्य भगवान के कथामृत, और तुमको क्यों पिलाए और तुमको क्यों दे इस कथामृत का पान करने के लिए? अभक्तांस्तांश विज्ञाय, अभक्त हो तुम में पात्रता नहीं है। पात्रता होती तो तुम समूह में बैठते और कथा का पान करते। तुम्हारे में पात्रता नहीं है, अपात्र हो, इसलिए जाओ, यह कथामृत तुम्हें हम नहीं पिलाएंगे। निष्कासित करते और डांट करके भगा दिया सभा से। देवता लोग डर करके भागे भागे गए। और देखिए अमृत की अवहेलना करी, इससे अमृत की महिमा नहीं घटती। आपको पता है ना अमृत कितना, अमृत ये प्रकट कहां से हुआ है? समुद्र मंथन किया गया। और इसको थोड़ी सूक्ष्मता से और समझेंगे।
ये अमृत, अब हम ऐसा कहें तो आप कहें अमृत की कोई महिमा नहीं है, अमृत की भी अपनी महिमा है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ सिक्योरिटी लगे रहते हैं देवताओं के यहाँ, बड़ी चौकीदारी होती है अमृत की सुरक्षा में, बहुत बड़े बड़े वहाँ इंटेलिजेंस बैठी रहती है कि इसको सेफ रखना है। वो अमृत इतनी सरलता से देवता परीक्षित जी को पिलाने के लिए लेके आए, कैसे? अमृत का महत्व क्या है? देखिए, इस जगत में बहुत से कार्य हुए जिसके लिए भगवान केवल एक अवतार लेकर के आए। रावण को मारना था तो भगवान श्री रामचंद्र जी के, कंस को मारना था तो कृष्णचंद्र जी के रूप में भगवान आए। मतलब जितने भी कार्य करने थे भगवान एक रूप लेकर के आए। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा भी कार्य हुआ है जिसके लिए भगवान को स्वयं 4 रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा, वो है समुद्र मंथन का कार्य। इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान को 4 रूपों में प्रकट होना पड़ा। सर्वप्रथम भगवान ने कच्छपावतार को धारण किया। जब समुद्र मंथन करने लगे, मंदराचल को डाला और निवेदन करने लगे, और मथानी जब नागवासुकी को लगा करके मथना प्रारंभ किए तो मंदराचल डगमगाने लगा। अब संभले न, जब संभले न तो इसको कैसे संभाला जाए? तो भगवान ने कहा, पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्रकंडू यना, पीठ में बहुत दिनों से खुजली मची है। और कोई हाथ से पीठ को खुजाएगा क्या? कोई कहे पीछे खुजा लो तो खुजाया नहीं जा सकता। भगवान कहे बहुत दिन से पीठ में खुजली मची है और मैं खुजा नहीं पा रहा हूं अपने हाथ से। इसलिए भगवान ने कहा कि आज बहुत सुंदर अवसर है, इस मंदराचल को अपने पीठ पे धारण करके खूब रगड़ाई करूंगा, अपने पीठ की खूब खुजली को मिटाऊंगा। और भगवान कच्छप के स्वरूप को धारण करके मंदराचल के नीचे जाकर के विराजमान हो गए। भगवान का यह कच्छपावतार है। भगवान ने कच्छप स्वरूप को धारण किया। दूसरा कहा, जब कच्छप के रूप को बनाया और मथना प्रारंभ किया तो देवता और दैत्य थक गए। दैत्य देवता थक गए, उनसे मंथन नहीं हो रहा है। फिर भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे समर्थन में हैं। अब देवताओं के लिए ही तो भगवान ज्यादा आगे रहते हैं। भगवान ने कहा, चिंता की बात नहीं है, तुमसे नहीं मथा जा रहा है तो हम मथेंगे। और पुनः भगवान ने अजिता स्वरूप को धारण किया। अजित के रूप में भगवान प्रकट हुए। एक तरफ दैत्यों को पकड़ लिया, एक तरफ नागवासुकी को देवताओं की ओर पकड़ लिया और मथना प्रारंभ किया। भगवान ने मथा। भगवान ने कच्छप के रूप में मंदराचल को धारण किया। भगवान ने अजित के रूप में समुद्र का मंथन भी किया। अब भगवान, ये 2 अवतार हुए, ध्यान दीजिएगा। भगवान के 2 अवतार हैं। भगवान ने कच्छप भी रूप धारण किया और अजित रूप को भी धारण किया। और तीसरा कहा, जब अमृत प्रकट हुआ तब भगवान धन्वंतरी के रूप को धारण करके अमृत लेकर के प्रकट हो गए। अमृत लेकर के भगवान आए और ये भगवान का धन्वंतरी रूप तीसरा रूप रहा। और जब देवता और दैत्यों में खलबली मची, दैत्य अमृत को लेकर के भागे तो भगवान ने ही मोहिनी स्वरूप को बनाया, मोहिनी रूप को धारण किया। स्त्री बन गए भगवान। भगवान स्वयं स्त्री बन गए उस अमृत की रक्षा करने के लिए। तो जिस श्रेष्ठ वस्तु की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को 4 रूप लेने पड़े उस अमृत के लिए, और वह अमृत जिसके लिए भगवान 4 रूप में आए, आज वह अमृत इस कथामृत के समक्ष में फीका पड़ गया। देवता ले करके आए और सुखदेव जी डांट करके भगा दिए, जाओ तुमको नहीं पिलाएंगे, व्यापारी हो तुम, नहीं पिलाए। देवता भाग करके गए। अब देवता कहाँ जाएं शिकायत लेकर के? कहा, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी का संबंध सुखदेव जी से ज्यादा है। 2 तरह के, देखे वंश 2 प्रकार से चलते हैं, वंशो द्विधा, एक गुरु परंपरा, एक पितृ परंपरा। एक गुरु की परंपरा से चलता है, उनके शिष्य उनके, उनके शिष्य उनके, उनके शिष्य उनके। और पितृ परंपरा से चलता है, उनके पिता उनके, उनके पिता उनके, उनके पिता उनके, पितृ परंपरा से। अब देवताओं ने निर्णय किया कि इस सुखदेव जी की शिकायत कहीं लेकर के जानी चाहिए, किसी से कहना चाहिए जो इसको डांटे समझाए, हम लोगों को भी कथा सुनाए। भाग करके विचार करके कहाँ जाया जाए? तो कहा श्री ब्रह्मा जी के पास में चला जाए। ब्रह्मा जी से गुरु परंपरा का भी संबंध है और ब्रह्मा जी से पितृ परंपरा का भी संबंध है। दोनों परंपराओं से सुखदेव जी का संबंध है।
इसलिए ब्रह्मा के पास शिकायत लेकर के चला जाए। ब्रह्मा जी हमारी शिकायत को सुनेंगे। और दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अनुनय विनय किया, प्रार्थना किए कि ब्रह्मा जी वो देखिए सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे हैं, भागवत की कथा, हम लोग गए, हमको डांट करके भगा दिया, कथा अमृत का पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, व्यवस्थित होकर के बैठो, पहले हम देखें कि इस भागवत की विशेषता क्या है, इस भागवत का महत्व क्या है। और ब्रह्मा जी देखना प्रारंभ किए। 1 दिवस बीता, 2 दिवस बीता, 7 दिन पर्यंत जब ब्रह्मा जी देखते रहे और 7वें दिन जब श्री परीक्षित जी महाराज जी की मुक्ति को देखा तो अचंभित रह गए। क्या विषय है भागवत का, कितनी महिमा है इस भागवत की। मतलब सीधा मुक्ति भगवत लोक को प्रदान करने वाली है। ब्रह्मभूतर्ष राजर्षे देहो ही गरलाग्नि नाम, सीधा परीक्षित जी ब्रह्मभूत हो गए, 12 स्कंद, सीधा ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। ये कैसी भागवत की महिमा है। बुलाया देवताओं को, तराजू लेकर के आओ, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, राजा के मोक्ष को वीक्ष माने देख करके विधाता ब्रह्मा विस्मित हो गए, व्यामोहित हो गए। कितना दिव्य ग्रंथ है ये। देवताओं को बुलाया, तराजू लेकर के आओ, इसको तौला जाए। एक तरफ अनेक धर्मशास्त्रों को रख दिया, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया और तौलना प्रारंभ किया। जैसे ही तराजू को उठाया, जो अनेक धर्मशास्त्रों का पलड़ा था वह ऊपर उठ गया और जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा था वह नीचे दब गया। भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। जब इस विशेषता को देखे, जब इस विशेषता को ब्रह्मा जी देखे तो विस्मित होकर के यह लीला करी और जयघोष कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल के कुलसित प्राणियों के, इस कलिकाल में जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त, जिनके चित्त में विकृति है, उन प्राणियों के चित्त को शुद्ध करने के लिए साक्षात भगवान की श्यामल मूर्ति ही श्री श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित हो गई है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को सौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु भगवान सूत जी से कहते हैं कि 7 दिनों में इस कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए, 7 दिनों में इस कथा को श्रवण करने की पद्धति को लागू करने वाला कौन है। नियम जो होते हैं वो पास होते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो इसको मंजूरी देने वाला, जो 7 दिन में हम कथा का श्रवण पान करते हैं, इसकी मंजूरी देने वाला कौन है, इसको मंजूर करने वाला कौन है। तब एक और छोटी सी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार सूत जी कहते हैं, एक बार एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात ददृशो तत्र नारद। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी कहते हैं श्री बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, कौन नाथ धाम, बदरी न, बद्री नहीं, बद्री अशुद्ध हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम। एकदा ही विशालायाम 4, देखिए बदरी माने होता है बैर का वृक्ष, बैर का पेड़। लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्री थोड़ी होता है, बदरी, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम। बद्री शुद्ध शब्द है। अब एक जगह प्रश्न उठा कि भगवान से भगवती लक्ष्मी कभी अलग ही नहीं होती, तो एक बात बताइए, जब नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान बद्रीनाथ धाम में आए, जब नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने के लिए आए, तो वहां पे भगवती लक्ष्मी तो नहीं दिखाई पड़ी, वहां भगवती लक्ष्मी तो नहीं है, लेकिन आचार्यों की क्या कृपा है ना। जब बैठो, हम लोग तो सीधा सीधा कहने वाले हैं, कोई बात सीधा कह देते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि बहुत लक्ष्यदार कथा कहने से कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूज्य कौशले सदन पीठाधीश्वर चतुर्मास यज्ञ में स्वामी जी कहे थे, उन्होंने कहा कि कोई मीठी मीठी भाषा में कथा कह दे और यहाँ श्रोता का कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी भाषा में कहिए, श्रोता सोता ही क्यों ना हो। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, एक श्रोता होते हैं जो सुनते, एक सोता होते हैं जो केवल बैठ के सोते रहते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, यहाँ भी कई लोग हैं। आग झपकी जा रही है, पर आप चिंता ना करें, सबका कल्याण होगा। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो सोता और श्रोता है ना, किसी को सांप काट ले
किसी को सांप काटे और मूर्छा आ जाए उसको, तो गांव में लोग क्या, आजकल तो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल की व्यवस्था है तो ले जाकर के कहीं अच्छे जगह ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन गांव में आजकल क्या होता है पता है, सांप काटता है तो झड़वाने वाले के पास लेके जाते हैं, ले जाते हैं, मंत्र वंत्र तांत्रिक वांत्रिक वाला काम करते हैं। तो जिसको सांप काटता है, सांप किसी को काट लेता है और छड़वाने वाले के पास लेकर के जाए, तो जब वो मंत्र बोलता है तो सुनाई नहीं पड़ता। जो चेतना विहीन, जिसको सर्प काटा रहता है, जिसकी कोई चेतना नहीं है, जब झाड़ने वाला मंत्र बोलता है तो उसको सुनाई नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप सभी बात? सांप किसी को काटे, झाड़ने वाला मंत्र बोलता है, तो जिसको सांप काटता है उसको मंत्र नहीं सुनाई पड़ता, लेकिन विष उतर जाता है कि नहीं? उतरता है ना। मंत्र नहीं सुनाई देता लेकिन उसका विष उतर जाता है। आप भी कथा में आकर के चाहे सोइए चाहे जागिए, ये भगवान की निर्मल कथा है। एक एक बूंद आपके कानों में पड़ेगा तो पाप का विष उतर ही जाएगा। ये भगवान की कथा की वैशिष्टता है, विशेषता है। तो कुछ लोग आके सोते हैं तो ठीक है, आइए सोइए, पर लेटने वाला सोना मत सोइए। एक दिन मैं देख रहा था यहाँ से बैठ के सब पीछे लेटे हुए हैं, ऐसे भी श्रोता आते हैं जो सोते हैं, बैठ करके लेट के सोते हैं बिल्कुल आराम से। तो 7 दिनों में इस कथा का प्रश्न किया कि कैसे संचालन हुआ, तो बताते हैं कि एक बार विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम में चत्वार ऋषियो मला 4 ऋषि जा रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार परिभ्रमण कर रहे थे। क्यों परिभ्रमण कर रहे थे? तो कहा सत्संगार्थम समायात, सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे थे। अब यहाँ ये विचार करने वाली बात है कि सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे थे, तो कहा हाँ, तो कहा 4 लोग थे, चारों लोग आपस में बैठ करके सत्संग कर लेते, कोई उससे पूछता, कोई उनसे पूछता, कोई आपस में ऐसे सत्संग हो जाता। कहा नहीं, ये दिखने में तो चारों अलग अलग हैं लेकिन वस्तुतः चारों एक हैं, इसलिए एक व्यक्ति आपस में सत्संग नहीं कर सकता। और सत्संग के लिए तो कुछ 10, 5 हो, 15, 20 हो, तब सत्संग किया जाए। तो सत्संग करने की इच्छा से कुछ लोग मिल जाए, ऐसी इच्छा से श्री शनकादिक ऋषि परिभ्रमण कर रहे थे। आगे चल करके देखा तो सामने से श्री नारद ऋषि आ रहे थे। ददृशु तत्र नारद, नारद जी को अपनी ओर आते देखा, तो जैसे जैसे नारद जी सन्निकट आने लगे, उनके चेहरे को शनकादिक ऋषि देख रहे हैं तो उनका मुखमंडल मलिन पड़ा है। मलिन मतलब दुखी। आदमी के चेहरे से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, हाव भाव का पता चल जाता है। उनका मुखमंडल मलिन है, दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, पीड़ा में है नारद जी। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण्य दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मण्य दीन मुख संबोधन सप्तमी भो ब्रह्मण कथम दीन मुख। हे ब्रह्मण, आपका मुखमंडल दीनहीन क्यों है? आप रोते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आपका चेहरा कांति से ढीला क्यों पड़ा हुआ है? आप मुझे कारण बताइए। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन। आपका चित्त अशांत क्यों है? ऐसा लगता है गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी निर्धन का धन लूट गया हो, जैसे किसी गरीब का, कृपण कंजूस का धन लूट गया हो, उस तरह से आपका मुखमंडल ढीला क्यों पड़ा है? नारद जी कहने लगे, अब हम स्मरण करेंगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं, संतों का यह स्वरूप नहीं है। नारद जी संतों के परम संत हैं और बड़े साधक ऋषि हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, आप चिंता में क्यों ग्रसित हैं? आपको किस बात की चिंता? आप तो मुक्त ब्रह्म के समान महात्मा विचरण करने वाले हैं धरातल पे, आपको किस बात की चिंता है? आपका मुखमंडल क्यों मलिन है? संतों का धन जो होता है वो भगवान का नाम है। सांसारिक धन तो आता जाता रहता है, कहावत भी है, पैसा हाथ का मैल है, इसको साफ कर दो मिट जाएगा। तो ये संसार का जो धन है ये कभी लगता है तो कभी मिटता है, कभी मिलता है तो कभी खोता है। तो संसार का धन तो बिखरने वाला है, सांसारिक धन बिखर जाने वाला है, लेकिन आप तो भगवत धन से परिपूर्ण हैं, भगवान के धन से,
परिपूर्ण है। संतों का तो धन भगवान का धन होता है, भगवान नाम का धन होता है। आइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम घन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो घन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सनकादिक ऋषि ने जब पूछा श्री नारद जी से कि आपका मुख इतना कांतिहीन क्यों है, संतों का धन भगवान का नाम होता है और आपका मुखमंडल कांतिहीन दिखाई पड़ रहा है, आप क्यों निराश हैं, आप क्यों दुखी हैं। तब नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। भूमंडल पर विचरण करने के लिए आए थे। अब देखिए नारद जी और सनकादिक ऋषियों का संवाद है। अब नारद जी सनकादिक ऋषि ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं। ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र सनकादिक ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के ही पुत्र श्री नारद जी हैं। बड़े भाई पहले सनकादिक ऋषि हुए, फिर 10 ऋषियों को जन्म दिया। उस प्रकरण में नारद जी सबसे छोटे हैं, तो सनकादिक ऋषि के भाई ही हुए। तो आपस में दोनों भाइयों का समन्वय हुआ, सनकादिक ऋषि और श्री नारद जी। नारद जी से पूछा कि आप चिंतित हैं। नारद जी ने कहा कि हमको दुख है, हम भूमंडल पे गए, सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे थे, हमको सत्संग प्राप्त करना था, लेकिन भूमंडल पे जा करके चित्त को शांति नहीं मिली। हमारा चित्त शांत नहीं हुआ पृथ्वी पर जा करके, जहां गए वही कष्ट हुआ। पुष्करंच प्रयागंच काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधन। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम, अनेक स्थानों पर परिभ्रमण किया, लेकिन मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। कहीं शौचाचार पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, जहां भी गए वहां अपवित्रता दिखाई पड़ी। लोगों में पवित्रता की जो भावना है वह केवल भावनाओं में सिमट करके रह गई। शास्त्र हमेशा, आप एक बात ध्यान दीजिए, अनुशासन जीवन में बहुत अनिवार्य होता है। आचारहीनम न पुनंत वेद। शास्त्र कहते हैं आचरण से, आचार विचार व्यवहार से जो व्यक्ति हीन होता है, जो शौचाचार आदि प्रकरणों का ध्यान नहीं रखता, अपवित्रता पे ही जिसका मन लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को वेद के मंत्रों से चाहे जितना जल का छिड़काव किया जाए, वह व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं होता, वो व्यक्ति कभी पवित्र नहीं होता। इसलिए अपना आचरण, अपना विचार शुद्ध रखना चाहिए। अगर आपका विचार शुद्ध नहीं है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, तो फिर आप आंतरिक शुद्धि से जूझ रहे होते हैं। और सच पूछिए, अगर आपका आचरण, आपका आचार अगर ठीक नहीं है। अच्छा, गांव में क्या होता है, मैया अचार डालती है, जो बात स्मरण में आ रही है, मेरी माँ भी अचार डालती है ना, तो कहते हैं डब्बा मत छूने जाना। हाँ,
किसी भी स्थिति में अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं तो आप डिब्बे को नहीं छू सकते, उसके लिए पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। आपका आचरण अगर दूषित है तो आपके घर का अचार भी खराब हो जाएगा, आपके घर का अचार नष्ट हो जाता है। आपके जीवन का आचरण अगर ठीक नहीं है तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने जीवन के आचरण को शुद्ध करना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं मैं पृथ्वी पे गया तो किसी का आचरण मुझे मंगलमय नहीं लगा। मैं संतों के यहाँ गया तो वहां भी सब पाखंड में लगे हुए हैं, सबकी बुद्धि पाखंडता में है। संत भी केवल माल बटोरने में लगे हैं, दक्षिणा मिले तो काम आगे बढ़े, नहीं तो नहीं। दक्षिणा से सब काम सिद्ध होते हैं। संतों के यहाँ भी हमें कुछ ठीक नहीं लगा। हम गृहस्थियों के यहाँ गए, गृहस्थियों के यहाँ जाकर के भी कुछ अच्छी चीजें नहीं मिली। बच्चे जो हैं मात पिता बाल कहीं बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। गोस्वामी पाद लिखते हैं ना, माता पिता बच्चों को वही शिक्षा देते हैं जिससे पेट भरे, केवल पैसे समेटने की, जिससे पेट भरे, हमारा पोषण हो। फंसा देते हैं बच्चों को फंसा। एक बात कहें, लोगों की अक्सर बात होती है कि तुमको तो IAS PCS होना चाहिए, तुमको डॉक्टर होना चाहिए, संस्कृत क्यों पढ़ लिए। और संस्कृत पढ़ने वाली की भी स्थिति, हमारे एक मित्र हैं मुझसे बता रहे थे, कहे कि मैं कनाडा जाने वाला था। उन्होंने बताया, आपको घटना बता रहा हूँ, कहा कि मैं कनाडा जा रहा था और ज्योतिष के वो बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनको डिग्री भी प्राप्त है, ज्योतिष से PhD भी हैं वो। और वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे कनाडा जाना था, तो जब मैं अपना वीजा पासपोर्ट बनवाने के लिए गया और संस्कृत की डिग्री को लगाया, आपको आश्चर्य होगा, बड़ा कष्ट होता है हम लोगों को। क्या सही है क्या गलत है, मैंने सुनी बात को आपसे निवेदित कर रहा हूँ, क्या सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता। वो मुझसे कहने लगे कि मुझे कनाडा जाना था और मैं जब वीजा पासपोर्ट बनवाने के लिए गया और मेरा जब वीजा बना तो अनपढ़ का वीजा बना। कितना कष्ट होता है। संस्कृत के डिग्री की कोई मान्यता नहीं रह गई, अनपढ़ों वाला वीजा बना करके दे दिया। तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि ये सब ऐसे ही हैं, बैठे हैं, इनको क्या बोध होगा, क्या जानेंगे। तो लोग अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि क्यों संस्कृत पढ़ लिए, तुमको तो IAS PCS होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। शुरू से मन भी हमारा यही था कि कुछ करेंगे, CPMT वगैरह। लेकिन ये सब भगवान की कृपा पे निर्भर होता है। और सच पूछिए, जो लोग कहते हैं कि संस्कृत क्यों पढ़ लीजिए, उनको मैं कहना चाहूंगा, मैं मंच से कहूंगा कि भगवान से जुड़ना कोई अपराध होता है क्या? कोई माँ अगर अपने पुत्र को भगवान से जोड़ दे, संस्कृत का मतलब होता है संस्कार। कोई माँ अगर अपने पुत्र को संस्कार से जोड़े तो कोई वो अपराध होगा क्या? माँ अगर पुत्र को संस्कार से जोड़ती है, और संस्कृत का मतलब अगर कुछ गलत ही है और माँ कोई संस्कृत से जोड़ती है, किसी गलत कार्य में लगाती है, तो ऐसी माँ को मैं कहूँगा हर घर में होना चाहिए और अपने बेटे को संस्कृत पढ़ाना चाहिए। ऐसा अपराध वह कर सकती है। संस्कृत पढ़ना कोई अपराध नहीं है, संस्कार से। और बहुत कष्ट होता है हम लोगों को जब छोटी छोटी दुकानों पर जा करके कोई कुछ खरीद रहा होता है, कोई कुछ पीने वाला खरीद रहा होता है, झोपड़ी के पीछे जा करके पीता है, इससे बड़ा कष्ट होता है। संस्कार का होना आपके जीवन में बड़ा अनिवार्य है। अपने बेटे को संस्कारित, अरे आप संस्कारित नहीं करोगे, आप शास्त्र नहीं पढ़ाओगे, आपको पता है 100 वर्ष की अवस्था है, 100 वर्ष के बाद हम सबको चले जाना है। कोई 100 वर्ष के पहले यहाँ 100 वर्ष तक ही ज्यादा से ज्यादा आप रहेंगे। अब तो लोग 60 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़ देते हैं। 100 वर्ष के बाद आप मरोगे तो कहां जाओगे? आपको लगता है मर गए, काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिकाई चलने वाली है। और जब आपका बेटा संस्कारित नहीं होगा तो आप मरेंगे, मरने के बाद आपको पानी कौन देगा? जब बेटा संस्कारित होगा, जब बेटा पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने जानेगा, तभी तो आपको तर्पण करेगा, तभी तो आपको पानी देगा पीने के लिए। जब उसमें संस्कार का बीज ही नष्ट हो जाएगा तो फिर आपको पानी कहां से देगा? इसलिए बेटे को संस्कृत से, संस्कार से जोड़ना चाहिए। संस्कृत अपने बच्चों को
हमेशा नित्य। और माता को तो ऐसे कर्म करने चाहिए, जब पुत्र गर्भ में आए तो वहीं से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। ऐसे संस्कार नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करे। लोग कहते हैं महाभारत घर में रख लेंगे तो लड़ाई होने लगे, ऐसा नहीं है। महाभारत का ही अंश श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको आप घर में रख करके पढ़ते हैं। वह 1,00,000 श्लोकों वाली संहिता का एक सूक्ष्म अंश है श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का। वो महाभारत का ही अंश है। नित्य महाभारत का श्रवण करें, महाभारत को पढ़ें। जब आप ऐसे संस्कार को करते हैं बच्चे के गर्भ में आने के बाद, तो बच्चा आपका पहले से ही संस्कारित प्रकट होता है, पहले से ही उसमें संस्कार, फिर अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारद जी यही कह रहे हैं कि मैं जब भूमंडल पे गया तो हमें संस्कार दिखाई नहीं पड़ा। गृहस्थों के यहाँ तो केवल बच्चों को पेट भरने वाली शिक्षा ही दी जा रही है, संस्कार तो दिया ही नहीं जा रहा है। बहुत कष्ट हुआ। तमाम जब कष्टों से मैं गुजरा तो मेरे मन में विचार आया कि अब क्या किया जाए। कलयुग में अपार दोष देखें और मन में जब बात आई कि अब हमको क्या करना चाहिए, तो यह मन में बात आने के बाद उन्होंने कहा कि कन्हैया हमारे इस भूमंडल पर लीला करने के लिए आए थे। भगवान श्रीमन नारायण ही कृष्णचंद्र जी के रूप में आए थे। तो संसार में कहीं सुख मिले या संसार में कहीं आनंद मिले या ना मिले, लेकिन भगवान ने जिस भूमि का चयन किया उस भूमि पे निश्चित ही हमको आनंद प्राप्त होगा। और वृंदावन की भूमि पे श्री नारद जी आकर के प्रतिष्ठित हो गए। नारद जी वृंदावन की भूमि पे आए और वृंदावन में आकर के उन्होंने क्या देखा कि एक युवती विलाप करते हुए बैठी है, रोती हुई एक युवती बैठी है। उसके बीच में 2 अचेत अवस्था में बुढ़े पड़े हैं, बुजुर्ग व्यक्ति पड़े हैं और युवती विलाप कर रही है। नारद जी इसका विचार कर ही रहे थे। वृंदावन भूमि में आए, जब देखा कि स्त्री रो रही है तो संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है। पिघल गया हृदय कि ये बेचारी विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है, क्या किया जाए। और विचार करके उसके दुख की निवृत्ति के लिए नारद जी ने 2 कदम बढ़ाए कि जा करके इसके दुख को दूर करता हूं, इसके कष्ट को दूर करता हूं। लेकिन मन में एक बात आ गई, यहाँ स्त्रियों का समूह बैठा है, एक स्त्री नहीं है। वो स्त्री रो रही है, अनेक स्त्रियां उसको पंखा कर रही हैं, उसके ऊपर उसकी सेवा में दास दासियां लगी हुई हैं। तो यहाँ स्त्रियों का समूह जब दिखाई पड़ा तो नारद जी का मन विचलित हो गया। यहाँ पुरुष हैं तो, लेकिन अचेत हैं, बुढ़े हैं, इनके समक्ष में जाना उचित नहीं होगा। यह महिलाओं का समूह है। ये विचार करके लौट रहे थे। श्री नारद जी लौट रहे थे, उसी समय पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ए राजन, ए साधु क्षणम तिष्ठ। भो माने हे साधु, क्षणम तिष्ठ, रुक जाओ, क्षण मात्र के लिए रुक जाओ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। आपके दर्शन मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। कितनी सुंदर उपमा है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम, सर्वथा अघहरम परम। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति हो जाती है। श्री नारद जी के लिए अघ कहते हैं पाप को। अघ माने पाप होता है। और कैसा पाप? अघ शब्द का अर्थ जो, अघ माने तो सामान्य अर्थ में पाप होता है, लेकिन एक अर्थ अघ का और बड़ा विशिष्ट है। क्या? एक ऐसा पाप जो कभी बिना भोगे समाप्त नहीं होता। अघ माने पाप होता है। कैसा पाप? कहा ऐसा पाप जिसे भोगना ही पड़ेगा, निश्चित तौर पे भोगना पड़ेगा। ऐसा पाप भी दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे श्रेष्ठ आचार्यों का दर्शन हो जाए
तो ऐसा पाप जो बिना भोगे समाप्त नहीं होता, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो तो यह पाप भी नष्ट हो जाता है। यह आचार्यों का स्वरूप है, यही श्रद्धा है आचार्यों के प्रति। नारद जी आचार्य के रूप में है, वो स्त्री परिकल्पना कर रही है, आप क्षण भर के लिए रुकिए, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। नारद जी मुड़ गए, कहा देवी बताइए आपका परिचय क्या है। अपने परिचय के साथ ये जो दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं इनका भी परिचय दीजिए। तब भगवती अपना परिचय देती है, बड़ा सुंदर अपना परिचय दे रही हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से जगत में विख्यात हूँ। इमौ में तनयो मतौ, इमौ द्विवचन का प्रयोग है, ये जो दोनों अचेत अवस्था में बुढ़े पड़े हैं ये मेरे बालक हैं, मेरे बेटे हैं। इमौ में तनयो मतौ, ये जो दोनों अचेत अवस्था में बुढ़े हैं यह मेरे बालक हैं। और जिन दास दासियों को तुम देख रहे हो सेवा करते, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती आदि जितनी नदियां हैं वह सब नदी मूर्त रूप में यहाँ दिखाई पड़ रही है हमारी सेवा में। मैं भक्ति हूँ, ये जो दोनों अचेत अवस्था में है यह ज्ञान वैराग्य है, और यह जो स्त्रियां हैं यह समस्त नदियां हैं भूमंडल की। और मैं आपसे बताऊं, मेरा प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविणे जाता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न होती है, दक्षिण भारत में ही भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। साउथ में आप जाएंगे ना, जब साउथ जाएंगे ना तो आज भी आपको देखने को मिलेगा, वहां प्रायः आपको देखने को मिल ही जाएगा। वहां का स्वरूप, वहां के लोगों को देखिए ना तो तिलक उनके मस्तक पे अवश्य होता है। वो कैसे भी हो लेकिन मस्तक पे उनके तिलक जरूर दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव ही दक्षिण भारत में हुआ है, दक्षिण भारत में ही भक्ति प्रकट हुई है। इसलिए आप जब जाएंगे वहां तो वहां का प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है। सबको आप देखेंगे अपने संस्कृति, अपने संस्कृत वेशभूषा में, सांस्कृतिक वेशभूषा में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े जाता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र आदि प्रदेश में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे मैं गुजरात आदि प्रदेशों में गई तो मेरा बड़ा अपमान हुआ, मेरी बड़ी अवहेलना हुई। कहीं सम्मान हुआ, कहीं बहुत अपमान हुआ, कहीं बहुत अवहेलना हुई। मैं इस अपमान को सह नहीं पाई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं क्या करूं, विचलित हुई। तो मेरा मन भगवान के चरणों में गया कि मैं भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करी और विचार करने लगी कि जहां हमारे भगवान आए हैं, जहां हमारे ठाकुर जी आकर के लीला संवरण किए थे और नित्य धाम को गए थे, अपने निज धाम को गए थे, उस भूमि पे मैं चलती हूं, निश्चित ही उस भूमि पे मेरे चित्त को शांति मिलेगी। मेरा चित्त निश्चित ही उस भूमि पर शांत होगा। और भगवती भक्ति ने यह कहा कि मैं यह विचार करके वृंदावन की भूमि का चयन किया। बड़ी अद्भुत भूमि है वृंदावन की भूमि, दिव्य भूमि है। आप सभी जाएं, भक्ति का अविरल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भक्ति का स्वरूप अगर कहीं है तो वृंदावन में है। आइए हम भी अपने मन को एकाग्र करके श्री वृंदावन धाम की ओर ले चले। पुनः कथा को अग्रसरित करेंगे। थोड़ी सी अभी आपका 15-20 मिनट का समय और हम बाध्य करेंगे, फिर उसके बाद कथा विराम करेंगे। आइए अपने मन को श्री वृंदावन धाम की ओर लेकर के चले। आइए भाव से गाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे
हाथों को उठा लीजिए सभी लोग, क्योंकि वहां ना कोई छदाम ना कोई कौड़ी। तेरा कौड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी। वृंदावन में है बांके बिहारी। वृंदावन में है बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे हैं कावलिया काले, ओढ़ के बैठे हैं कावलिया कारी। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में है यमुना किनारा, वृंदावन में है यमुना किनारा। वृंदावन में है यमुना किनारा। वृंदावन में है यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन, वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी, तेरा कौड़ी यदि अच्छा लगता हो, वृंदावन जाना हो तो दोनों हाथ उठा
को भगवान ने हाथ दिया है और दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना छदा मेरा तेरा गाएंगे, तेरा कौड़ी लगे ना छदा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवती भक्ति ने कहा कि जब मैं वृंदावन की भूमि में आई तो नवीन एवं स्वरूपणी, मेरा स्वरूप नया हो गया। लेकिन कष्ट ये है कि मेरा स्वरूप तो परिवर्तित हो गया, मेरा कष्ट तो दूर हो गया, लेकिन जो मेरे बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, इमाऊ में तनयो मत, ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये जो दोनों मेरे बालक ज्ञान वैराग्य हैं ये अचेत हो गए। वृंदावन में मैं आई नवीन हो गई, नई हो गई, लेकिन मेरे जो बालक ज्ञान वैराग्य थे वो बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। ध्यान से श्रवण करिएगा, मन आपका कथा की ओर होना चाहिए, चित्त आपका कथा की ओर होना चाहिए। भगवती भक्ति ने श्री नारद जी से वृत्तांत सुनाया कि मेरे बालक ज्ञान वैराग्य अचेत हो गए, बुढ़े हो गए। तो नारद जी ने कहा कि चिंता जैसी कोई बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। और नारद जी ने दुख की निवृत्ति के लिए उद्यम प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, ज्ञान वैराग्य को पकड़ लिया और हिलाना चालू किया। तो सोचा थोड़ी सी हिलाएंगे डुलाएंगे, महापुरुष का हाथ है, लोग कहते हैं मेरी हाथों में जादू है, और एक बार मैं अपने हाथों से स्पर्श करूंगा तो सारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये विचार करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को पकड़ा और पकड़ करके हिलाना प्रारंभ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए यहाँ बात समझने लायक ये है, थोड़ी सी कनेक्शन जो है वो ये है कि लोग कहा करते हैं कि वृंदावन में भक्ति तो पुष्ट है लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। मतलब वृंदावन में ज्ञान वैराग्य हैं पर ज्यादा नहीं है, बूढ़े हैं। लोगों की ये बात होती है, कथा सुन करके लोग अपने से तर्क पैदा कर लेते हैं और तर्क वितर्क करने लगते हैं कि भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। यही बात समझने वाली है। वृंदावन में भक्ति नवीन है, नई है, और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। बात क्या समझना है? बात केवल इतनी समझनी है, देखिए जो बूढ़ा शब्द है ना, ये बूढ़ा एक्सपायरी डेट वाला बूढ़ा नहीं है, ये परिपक्वावस्था वाला बुजुर्ग है। हमारे यहाँ बुजुर्ग क्या तर्क देते हैं, कहते हैं कि बहुत बोलो मत, किसी समय में हम 20 वर्ष के हुआ करते थे, आज हमको 80 वर्ष में देख रहे हो, किसी जमाने में हम 20 वर्ष के भी थे। तो ये जो बुजुर्ग है ना, ये बुजुर्ग परिपक्वावस्था है, ये बूढ़ापन परिपक्वावस्था में है। बुजुर्गों का अनुभव अधिक होता है। इतना समझना है कि भगवती भक्ति अभी नई है, ज्ञान वैराग्य वहां और पुष्ट है, अभी और प्रबल है वहां ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य बूढ़े का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान है ही नहीं, वैराग्य है ही नहीं, केवल भक्ति भक्ति दिखाई पड़ते। इसी भाव में तो आजकल के वक्ता पढ़वे नहीं करते, वो जाते वहां 7 दिन की कथा पढ़ाते, पढ़ के चले जाते, दांत निकाल करके व्यासपीठ से कुछ भी चले जा रहे हैं। जाने दो, जितने अच्छा गाएंगे उतने अच्छा कथा चलेगी। वृंदावन ज्ञान वैराग्य प्रधान भूमि है। वैराग्य का भी दर्शन अगर मन से करेंगे तो वृंदावन में दिखाई पड़ेगा। ज्ञान गुदड़ी के दिशा में आप चले जाइए, वृंदावन में विद्वान आपको एक से एक दिखाई पड़ेंगे। पूज्य हरदेव पीठ वाले स्वामी जी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत तो कंठस्थ था, बोलने लगे तो
रुके ना। और वृंदावन की भूमि ज्ञानियों से भी भरी पड़ी है, वृंदावन की भूमि वैराग्य से भी परिपूर्ण है, और वृंदावन की भूमि तो भक्ति से परिपूर्ण है ही। भक्ति ने कहा कि मैं वृंदावन में आई, मेरे बालक अचेत हो गए। नारद जी ने उद्यम किया ठीक करने का, हिलाया डुलाया, ठीक नहीं हुए। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का जय घोष किया और गीता को सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, कई बार कानों में मंत्र पढ़ा, जवान हो जाएं, नवयौवन को प्राप्त हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ा ज्ञान वैराग्य पे। और गीता को सुनाया नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, कान के पास जाकर के एक बार नहीं अनेक बार गीता को पढ़ा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नारद जी विचलित हो गए। जितनी दवाई हमारे पास थी, जितनी औषधि थी, इनको ठीक करने के लिए हमने सारी औषधि का उपयोग कर दिया, अब हमारे पास कोई औषधि नहीं है, क्या खिलाएं पिलाएं इनको, ये जल्दी ठीक हो जाए। विचार करके करुणा से हृदय प्रकट हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थे तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरे। नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने कहा। नारद जी ने कहा कि अभी तक जो सुना रहे थे वो सत्कर्म नहीं था क्या? हम उल्टा सीधा थोड़ी सुना रहे थे, गीता भी तो सत्कर्म ही था। वेद वेदांत के पाठ को किया, जो सब सुनाया वो भी सत्कर्म ही तो था। अगर ये सत्कर्म का स्वरूप नहीं है तो फिर आप बताइए कि सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा, सत्कर्म क्या होगा? आकाशवाणी ने कहा, यह बात तुम्हें कोई ऋषि महर्षि साधक ही बता सकते हैं, कोई संत भक्त बता सकते हैं कि सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा। अब नारद जी विचलित हो गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और यहां दूसरी बात कोई संत बताएंगे। मन दो जगह भटक गया। कोई संत बताएंगे, संतों की तलाश में श्री नारद जी निकल पड़े। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के पास जाए। अब नारद जी से बड़े कोई ऋषि महर्षि तपस्वी साधक हो तब तो कुछ बतावें। नारद जी इतने श्रेष्ठ, जो नाम सुने नारद जी सत्कर्म पूछने के लिए आ रहे, घबरा के अंदर हो जाते। शिष्यों को कह देते, जाके बता दो बाबा जी मौन में बैठे हैं, मौन खुलेगा, मौन खुलते ही बताएंगे सत्कर्म का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है। नारद जी मुक्तकंठ ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, ऐसे महापुरुषों को जितने ऋषि, और विचार करें कि नारद जी जैसे श्रेष्ठ आचार्य सत्कर्म पूछते घूम रहे हैं, इतना सामान्य बात, और डर करके छिप करके बैठ जाएं। शिष्यों से कहें कि बता देना कि मौन अवस्था में है, जब मौन टूटेगा तो हम बताएंगे कि सत्कर्म क्या होता है। शिष्य आकर के बताते थे, नारद जी अभी गुरु जी थोड़ी व्यस्तता में है, मौन धारण किए, मौन व्रत पूर्ण होगा फिर बताएंगे। नारद जी पूछते भटकते चले जा रहे थे कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। अंत में जा करके इसी विशालापुरी में, इसी बद्रीनाथ धाम में सनकादिक ऋषियों से मुलाकात हो गई। देखिए ये बात थोड़ी सी अटपटी है। सनकादिक ऋषि नारद जी को मिले आरंभ में, एकदा ही विशालायाम, और यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात थी, पृथ्वी पे परिभ्रमण किया और संतुष्टि नहीं मिली, वृंदावन आया, भक्ति को उपदेश देने के क्रम में सत्कर्म क्या है वही पूछने के लिए मैं विशालापुरी में परिभ्रमण कर रहा हूं। तो यही दोनों भाइयों का समन्वय हो गया। अब वक्ता श्रोता सत्संग की इच्छा से दोनों मिल गए। वक्ता सनकादिक ऋषि, सुनने वाले नारद जी। सनकादिक ऋषि भी वहां खोज रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलात् सत्संगार्थम समायात, सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे थे। और इधर नारद जी भी एतदर्थे तु सत्कर्म, इसी सत्कर्म की खोज में निकले थे। तो नारद जी का सनकादिक दोनों ऋषियों का समन्वय हुआ। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद मां चिंता कुरु देवर से हर्षम चित्तम समावह। नारद तुमको चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता क्यों कर, बड़ी सामान्य बात है। और बड़ी विनम्रता से मैं तुमको बता देता हूं, ये जो सत्कर्म तुम पूछ रहे हो ना, तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सत्कर्म है, इस सत्कर्म का नाम पता है? आप भी सत्कर्म जान लीजिए, सत्कर्म क्या है, जीवन का श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यही सत्कर्म है जिसे आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं। नारद जी
श्रीमद् भागवत को जाकर के ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दो, वचन देता हूं तुरंत नृत्य करने लगेंगे खड़े होकर के। नारद जी ने कहा कैसी बात करते हो, हमने भागवत सुन रखी है, पिताजी ने उपदेश किया था हमको भी, हम जानते हैं भागवत के बारे में, ये भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो भाई, केवल अपने से तर्क करने से नहीं होता, थोड़ी गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा भी श्रेष्ठ होती है। तो हमको अगर गुरु मानते हो और कुछ मान करके ही पूछे होगे तो हम जो समाधान दे रहे हैं उसको सहजता से स्वीकार करो। नारद जी ने कहा नहीं नहीं। सनकादिक ऋषियों ने तर्क प्रकट किया, एक तर्क दिया। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी ऐसे आप समझिए भागवत कैसे काम करेगा। ये जो भागवत है ना, वेद का ही पका हुआ फल है। नारद जी ने कहा कि हमने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि वेद के ही ऋचाओं की समुचित व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। फिर नारद जी सहम गए, कहा कि हमने वेद सुनाया तो वेद का जो फल है उससे क्या तात्पर्य है। तब श्री सनकादिक ऋषियों ने ये तर्क दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि राजन, कोई आम का फल हो, आम का फल बड़ा मीठा लगता है, आम का फल हो, आम के फल को कोई चूसे, उसकी चुस्की ले तो बड़ा स्वाद आता है, बहुत मीठा लगता है। अब वहीं बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति कह दे कि जब आम का फल इतना मीठा है तो जाओ आम के वृक्ष के टहनियों को चबाओ, टहनियों को तोड़ तोड़ करके खाओ। जब फल इतना मीठा है तो इसको जन्म देने वाला वृक्ष कितना मीठा है, जाकर के टहनी तोड़ करके चबाओ और उसका स्वाद लो। आपसे कोई पूछे कि टहनी में मीठा स्वाद आएगा तो आएगा क्या, आप क्या कहेंगे? टहनी में मीठा स्वाद नहीं आएगा। अगर स्वाद लेना है तो फल का लेना पड़ेगा, फल से ही आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, फल ही मीठा होगा। शक्कर गन्ने से बनाई जाती है, शक्कर गन्ने से बनती है। अब कोई कहे कि खीर में गन्ना डाल दो तो डालोगे आप? गन्ना तो डालोगे नहीं, शक्कर डालनी पड़ेगी। शक्कर गन्ने से निर्मित होती है, गन्ना वह कर्म नहीं कर पाएगा जो शक्कर करेगी, गन्ने को आप नहीं डालेंगे। उसी प्रकार वेद तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन वेद की समुचित व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद का पका हुआ फल निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, यह वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसको तुम ले जा करके ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दो, इस मीठे फल के रस को ज्ञान वैराग्य को पिला दो, वो दिव्य नृत्य करते हुए खड़े हो जाएंगे। ऐसे जब तर्क वितर्क दिया तब नारद जी की बुद्धि शांत हुई और नारद जी धन्यवाद देने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमधान्धकारम् नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। कोई कितना भी जप करे, तप करे, साधना करे, अनुष्ठान करे, स्वाध्याय करे, पढ़ाई करे, स्टडी करे, उसका विवेक जागृत नहीं होगा जब तक श्रेष्ठ आचार्यों की शरणागति स्वीकार न करे, जब तक श्रेष्ठ आचार्यों के चरण में न जाएं। आप कभी सोचिए कि हम अपने से, मैथ की बुक होती है, शंका भी होता है, समाधान भी होता है, उसमें प्रश्न भी होता है, उत्तर भी दिया होता है, लेकिन फिर भी शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है उसको समझने के लिए। व्याकरण में सूत्र भी है, वृत्ति भी है, लेकिन फिर भी गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है उस सूत्र वृत्ति को समझने के लिए। संसार के सूत्र को समझने के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, जब जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है तब जाकर के गुरु और शिष्य का मिलन होता है, मतलब सत्संग होता है, एक उपदेशक होता है और एक श्रवण करने वाला होता है। श्रेष्ठ के चरण को स्वीकार करने से कुछ श्रेष्ठ ही प्राप्त होता है। किसी सामर्थ्यवान
के चरणों में जाने से जो परिपक्व हो, कोई धनवान होगा तब उसके पास आप जाएंगे तो आपको कुछ देगा धन, कोई गरीब के पास आप जाएंगे थोड़ी कुछ आपको दे पाएगा, उसके लिए आपको धनवान के पास, उसीलिए श्रेष्ठ के पास जाने से। और श्रेष्ठ के पास व्यक्ति कब जाता है, कहा जब किसी वस्तु की कमी हो जाए जीवन में। नारद जी के जीवन में सत्कर्म को जानने की जिज्ञासा हुई, सत्कर्म को जानने की कमी हुई, और इस कमी को पूर्ण करने के लिए सनकादिक ऋषियों के पास गए। सनकादिक ऋषियों ने शंका का समाधान किया, नारद जी ने उनकी महिमा को गाया। जन्म जन्मांतर के भाग्यों का जब उदय होता है तब जाकर के जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा कि अब ये भागवत की कथा हम आपके मुखारविंद से श्रवण करेंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा चलो। नारद जी हरिद्वार के भूमि का चयन किए, हरिद्वार की भूमि में जाकर के भगवान के दिव्य कथा का गायन प्रारंभ किया। नारद जी ने रेत से व्यासपीठ को तैयार कर दिया। देखिए भागवत में क्या लिखा है, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को, अब यही आप बात समझिए, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को बालू के टीले से बनाया हुआ व्यासपीठ तैयार किया। क्या उस युग में धन की कमी थी क्या? हमसे ज्यादा धन लोगों में रहता था। हमारे युग में तो अनाज इतना है, लोग खाए बिना मर रहे हैं, उनको भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, जबकि इतना अनाज पैदा होता है, लोग बिना खाए। उस युग में तो कोई बिना खाए नहीं रहता था। सबके पास अथाह संपत्ति हुआ करती थी, सबके पास धन हुआ करता था। राजा को टैक्स दिया करते थे, उसी कर से प्रजा का पोषण हुआ करता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी सनकादिक ऋषियों ने जब कथा प्रारंभ करी तो नारद जी ने रेत के टीले से व्यासपीठ का निर्माण किया। और आज का सिचुएशन क्या है, कहा जब तक मखमल का गद्दा न डाला जाए व्यास भगवान कथा कहबे न करेंगे। हमारे श्रोता का कल्याण तभी होगा जब मखमल का गद्दा डलेगा। मखमल का गद्दा नहीं डलेगा तो वक्ता कथा नहीं कहेंगे और भक्तों का कल्याण नहीं होगा। उसके लिए मखमल का होना अनिवार्य है। नारद जी जैसे मुक्त संत बालू के टीले से व्यासपीठ का निर्माण करते हैं और सनकादिक ऋषियों को बैठा करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जैसे ऋषि मुनियों को पता चलता है कि वहां कथा का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चला कि सनकादिक ऋषि जैसे श्रेष्ठ आचार्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, उनके मुखारविंद से कथा का श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त होगा। जितने भी ऋषि महर्षि थे, कोई गृहस्थी था, कोई त्यागी था, कोई सन्यासी था, कोई तपस्वी था, बड़े बड़े कंदराओं में बैठे थे, सब भाग करके हरिद्वार की भूमि में कथा श्रवण करने के लिए आ गए। भृगु आए, वशिष्ठ आए, गौतम आए, बलराम जी भी कथा श्रवण करने के लिए आए, मेधा आए, तिथिर आए, देवल आए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जितने गृहस्थी थे अपनी पत्नियों के साथ आए, वैराग्य अपने शिष्यों के साथ आए, जितने परिकर थे, कोई गुफाओं में तपस्या कर रहा है वो भाग करके आया भगवान की कथा श्रवण पान करने के लिए। और देखते ही देखते सनकादिक ऋषियों के समक्ष में संतों का एक विशाल समूह दिखाई पड़ने लगा। तादाद लग गई कथा श्रोताओं की, इतने श्रोता की गिनने में मुश्किल हो जाए। और सब एक से एक, वेद व्यास जी भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं उस सभा में, एक से एक धुरंधर आचार्य कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और वहां से दिव्य जय घोष हुआ। और जब सनकादिक ऋषियों ने कथा का प्रारंभ किया, सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। सदा शिव्या, यह भागवत की कथा सदा श्रवण करने योग्य है, सदा सुनने योग्य है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। इस भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं, भगवान हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। और दिव्य भागवत का गायन करना प्रारंभ किया सनकादिक ऋषियों ने। जब भागवत को गाना प्रारंभ किया तो भगवती भक्ति ने सुना कि भागवत का आयोजन हो रहा है, तो दौड़ती हुई भागती हुई सनकादिक ऋषियों के समक्ष में आकर के नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य के साथ में दिव्य नृत्य करने लगी, गा रही हैं। आइए हम भी भाव से थोड़ी सी गुनगुनाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवती भक्ति अपने पुत्रों के साथ दिव्य स्वरूप में आकर के विराजमान हुई सनकादिक ऋषियों के समक्ष में और प्रार्थना किया कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तो यहाँ स्थान है, मेरा कहीं स्थान नहीं दिखाई पड़ रहा है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हमें भी पता था कि आप जरूर आएंगे, इसलिए आपके आसन की व्यवस्था हम ये जितने ऋषि मुनि हैं इनके हृदय में कर दिया है। आप जा करके इन्हीं के हृदय में आप अवरुद्ध हो जाइए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदय येषां श्रीर हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसित हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान कह रहे हैं, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, सकल भुवन में वह निर्धन भी धन्य है, दुनिया में वह निर्धन धन्य है जिसके हृदय में भगवती भक्ति का नित्य निवास होता है। भगवती भक्ति जहाँ होती है वहाँ ठाकुर जी अपने आप ही आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आइए अपनी वाणी को यही विश्राम समर्पित करते हैं। थोड़ी देर और आप अगर बैठ जाएं तो आरती का लाभ लें। यज्ञशाला में भी आरती होगी, हनुमान जी महाराज जी के हनुमान चालीसा का गायन होगा, फिर यज्ञशाला में आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा, फिर अपने गंतव्य को आप लोग अग्रसरित होंगे। आइए भाव से संकीर्तन करते हुए तैयारी लगवाइए आरती की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण,
नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की कल की था अपने समय से निर्धारित समय 2 बजे का है, 2 बजे से 5 बजे तक प्रवाहित होगी। तो जितने भी हैं श्रोता हमारे, जिनके कानों तक हमारी बात पहुंच रही है और जो नहीं आए हो उनको आप सभी बता करके 1:30 बजे ही कथा पांडाल में विराजमान हो जाए, ताकि हम आवें तो हमको कथा कहने में कोई आपत्ति न हो। देखिए, कहने में तो सरल होता है कि हम भगवान को कथा सुना, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता। जब तक आप लोगों को देखेंगे नहीं, कथा कहने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए समय से आप पधारें, समय से हम भी पधारने का प्रयास करेंगे। वक्ता श्रोता का समन्वय होगा तो कथा अपने आप। देखिए, हमको कोई ज्ञान है नहीं, फिर भी हम इतना बोल गए। जब आप प्रेम से सुनेंगे तो हम प्रेम से सुनाएंगे। इसलिए समय से कल पधारने का कष्ट करें। आइए आरती का लाभ ले। पुनः प्रसाद लेकर के यज्ञशाला में भगवान की आरती होगी। ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को यहीं रहना है। आरती का देखिए, अंत भला तो सब भला, अंत तो शुद्ध कर लीजिए अपना। तो आरती का आनंद ले और फिर उसके बाद अपने गंतव्य को जाइए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, कर दीजिए। हनुमान चालीसा का भी पहले आनंद ले, जल्दी जल्दी करिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान